कि और लोग तो वहाँ हैं, सब तो उनका दुश्मन नहीं है। हमारे यहाँ हम हैं तो 2-4 दुश्मन हो सकते हैं, बाकी टोटल मोहल्ला तो दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये बिहार है। यहाँ कानून की राज है, घटना हुई, ये दुखद घटना है। ये कौन किया? बीजेपी के लोग किए कि महागठबंधन के लोग किए? ई पर कभी चर्चा नहीं, खुद ना देखे है कि हाँ पूर्व विधायक फूलेनाथ सिंह उनके बच्चे को गोद ले लिए। कहीं तो इंटरव्यू में नहीं बता रहे हैं, खाली कह रहे हैं जमीन माफिया, जमीन के चलते हुआ, ये हुआ। अरे इसे बलगलाइए। एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने स्पष्ट कहा कि उसके पास जो ठीक है सारा वैज्ञानिक विधि जो होता है सरकार का, जो प्रशासन का वैज्ञानिक विधि है, वो सारा वैज्ञानिक विधि लगाया गया है, लेकिन उसमें है क्या कि वो मोबाइल यूज कर ही नहीं रहा है। जब यूज नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी, लेकिन यह भी आश्वासन आज मिला है कि हम उसके गर्दन तक पहुंचने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं कमलेश। अभी हम लखीसराय में हैं और लखीसराय में जैसा कि 20 तारीख को 3 हत्या हुई है और 3 लोग अभी तक पीएमसीएच में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आज जो है नेता प्रतिपक्ष जो है पीएमसीएच परिजन से मिलने के लिए गए थे और उन्होंने कहा है कि जो है लखीसराय में जो घटना हुई है वो कश्मीर की तर्ज पे हुआ है, और जिस तरह कश्मीर में पहले बहू बेटी को तंग किया जाता है और उसके बाद फिर ज़मीन को हड़पा जाता है, तो वही घटना लखीसराय में हुई है। हमारे साथ रामानंद जी हैं। रामानंद जी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हम यही कहेंगे, ये जो घटना हुई है ये दुखद घटना है, और बार बार हम कहते हैं कि इस तरह का घटना ना हो। ये प्रशासन जो अपना काम कर रही है, हम लोग के एक समाज मानवता के नाते हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो। अपने अपने समाज, अपने गांव, अपने मोहल्ला में इस चीज़ पर हम लोग कोशिश करेंगे जितना माने ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगावे, और प्रशासन अपना काम कर रही है। दूसरा बात है, अभी जो आप कहे कि बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीर बना दी जाए। ये देखिए, ये बिहार है, घटना अनहोनी को कोई नहीं जानता है, और किस प्रकार की ये घटना है वो सब पूरा मीडिया की पूरे बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान जान रहा है। कई कैसा फोटो वायरल हुआ है। ये ज़मीन विवाद से कोई लेना देना नहीं। अगर कहते हैं कि ऐसा ऐसा, तो वहाँ के लोग, ग्रामीणों, प्रशासन देखा, आप लोग भी गए कि और लोग तो वहाँ हैं, सब तो उनका दुश्मन नहीं है। हमारे यहाँ हम हैं तो 2-4 दुश्मन हो सकते हैं, बाकी टोटल मोहल्ला तो दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये बिहार है। यहाँ कानून की राज है, घटना हुई, ये दुखद घटना है। ये घटना की निंदा जो भी किया जाए, और जो आरोपी है, जो हत्यारा है, उसको जितना भी सजा दिया जाए वो भी कम है। लेकिन हम लोग पीड़ित परिवार के साथ है, प्रशासन से भी आग्रह किए हैं, प्रशासन लगा हुआ है। और अगर कोई ये जो बयान देते हैं कि ये जम्मू कश्मीर है, उस समाज के सौहार्दपूर्ण समाज को तोड़ने में लग गए हैं। वो अपना ये लहास पर कहावत में नहीं है कि पॉलिटिक्स, ये दुर्भाग्य है इस जिला का कि ऐसे लोग वक्तव्य देते हैं कि ये जम्मू कश्मीर होता है। यहाँ लखीसराय जिला में कोई जात पात की लड़ाई है? आप लोग भी तो हर जगह घूमते हैं। हाँ, ये घटना हुई है, ये घटना होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है। प्रशासन काम कर रही है, और अगर बीजेपी के लोग फिर एक बार कहते हैं कि वो अपनी इस बात जो जम्मू कश्मीर बता रहे हैं, इस पर पुनः विराम दें। कारण ये शांतिपूर्ण जो माहौल है, इसको मत बिगाड़े। बिगड़ने से उनका भी नुकसान होगा, एक ही वर्ग समुदाय के नहीं, उनका भी नुकसान होगा। कारण वहाँ आप लोग यहाँ के अभी माननीय हैं, विधायक भी हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, और आपके ही पक्ष से ये बात बोला जाए, ये तो दुर्भाग्य। ये पीड़ित जो है अध्यक्ष जी, पीड़ित जो है, पीड़ित के परिजन जो है, उनका कहना है कि जो है प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है, और हम जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पीड़ित परिवार से भी हम आग्रह करेंगे कि काम पुलिस कर रही है, ये चीज़ आपका, ये घटना छिपा हुआ नहीं है। वो किसी 3 तस्या के फेरा में ना पड़े। सरकार, यहाँ के जो हमारे सांसद महोदय हैं, हमारा पार्टी है, और यहाँ के तमाम जनता पार्टी पॉलिटिक्स से छोड़ करके पीड़ित परिवार के साथ है।
देख रहे हैं कहीं अनर्गल बयान ना होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं ये लहाज पर पॉलिटिक्स ना करें, उनसे भी मेरा आग्रह है, क्योंकि उसको जितना ने डाइवर्ट किया जा रहा है, जो हमको समझ में आ रहा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, आज कुछ कल को जाकर बुलवाते हैं। एक जगह वीडियो में एक आदमी छिप के कह रहा कि जो हम बोलते हैं वो भी वीडियो हम लोग देखे थे, अब उसका चेहरा नहीं है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हम बोलते हैं वो बोलो, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो सही है, हम तो बार बार कहते हैं कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, जो निर्दोष होए उसको फंसाया नहीं जाए। इससे क्या होगा कि यहाँ की जो माहौल है उसमें माने समझिए तो कई प्रकार की पैदा हो सकता है, माहौल बिगड़ सकता है। ये जम्मू कश्मीर नहीं है, बिहार है, बिहार में लखीसराय जिला है। यहाँ प्रशासन, अगर उनको लगता है कि प्रशासन पर हमको भरोसा नहीं है, अगर उनको कोई न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, करा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, उसमें कहीं पीड़ित परिवार हैं वो कहीं कह सकते हैं, माने न्याय का गुहार लगा सकते हैं, इसमें हम उन पर कोई रोक टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बलगलाने वाले लोग हैं, इसको बीजेपी के लोग इसको तुल दे रहे हैं लहाज पर, पीड़ित परिवार त्राहिमाम में है, भयभीत है, उनको कैसे हम लोग सुरक्षित करें, सुरक्षा प्रदान हो, ताकि उस परिवार को जो भी है उसमें सदस्य हैं, बच्चा है, वो हमारे महागठबंधन के आदमी, हमारे पूर्व विधायक फूलेनाथ सिंह जी गए, कुल के गोद लिए, कहाँ हमारे बीजेपी के लोग किसी बच्चे को गोद ले लिए? बहुत भाषण जाकर देते हैं, रोज बैठ करके एकदम हारमोनिया बजाते रहते हैं। ऐसा तो कोई महागठबंधन के लोग किया, आप लोग भी देखे कि सभी बच्चे को उन्होंने कहा कि हम शिक्षा और सारा चीज़ हम देंगे। ये कौन किया? बीजेपी के लोग किए कि महागठबंधन के लोग किए? ई पर कभी चर्चा नहीं, खुद ना देखे है कि हाँ पूर्व विधायक फूलेनाथ सिंह उनके बच्चे को गोद ले लिए। कहीं तो इंटरव्यू में नहीं बता रहे हैं, खाली कह रहे हैं जमीन माफिया, जमीन के चलते हुआ, ये हुआ, अरे इसे बलगलाइए। परिजनों का कहना भी है जमीन ठीक है, पर इसकी जांच होनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि जमीन, तो हम भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करते, जांच होनी चाहिए, प्रशासनिक जांच हो, जिस तरह से वो लोग चाहते हैं उसी जांच हो। जी, आज 5 दिनों के बाद भी अभी तक अपराधी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये तो पुलिस काम कर रही है, कोई भी घटना करता है तो घटनावर की क्या स्थिति होती है, क्या करता है, ये हम लोग से छिपा हुआ, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैदी से छापामारी कर रहा है, हर जगह छापामारी हो रही है, और आज ने कल पुलिस के गिरफ्त में आएगा ही। पुलिस बेचैन है गिरफ्तारी के लिए। जो मेन मुजरिम है आशीष चौधरी, और इसमें अगर कोई बीजेपी के लोग और कोई भी जिनकी मनसा खराब है ये पूरे जिला को उलझाने के लिए, तो कुछ भी किसी को भी नामजद या कोई भी बात बोल सकते हैं, इसको कौन रोक सकता है? ये हमारे साथ जो है हम तो यही आग्रह करेंगे पीड़ित परिवार से भी कि आप भी अपने विवेक से काम लीजिए, न्याय, उचित न्याय मिले, इस पर आप लोग भरोसा कीजिए। प्रशासन पर अगर आप भरोसा नहीं है तो न्यायिक जांच, बहुत तरह की जांच होती है, सरकार इसकी जांच करवाएगी। और उसके बाद हमारे सांसद महोदय आ रहे हैं, कल सांसद जी का प्रोग्राम है, हाँ 25 तारीख को, वो भी अपना जो होगा वो देंगे, वो अपना लगे हुए हैं किस तरह से इसकी जांच हो, ताकि दोषी पकड़ा जाए और निर्दोष को नहीं पकड़ा जाए, या उसको न्याय मिले। और दूसरे के बहकावा में बार बार बयान को पलटना ये शोभा नहीं देता है। ये उनसे भी आग्रह है, और बीजेपी वाले लोगों से भी आग्रह है कि भड़काने वाला भाषा एक समाज को जाति का रंग मत दीजिए, ये बहुत बड़ा आपके लिए नुकसानदेह होगा। यहाँ जाति का भड़कावा देने से एक ही वर्ग समुदाय के लाभ नहीं होगा, ना नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। बयान दीजिए, संयम से दीजिए, माहौल को कैसे हम लोग फिर से पुनः स्थापित करें, इस तरह का बयानबाजी होना चाहिए। हमारे साथ जिला परिषद के अध्यक्ष रवि रंजन उर्फ टंटन जी हैं। टंटन जी, क्या कहेंगे? पीड़ित का आरोप है, जो है परिवार उसका जो है कहना है कि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रही है। देखिए, पीड़ित पर हम ही नहीं कोई टिप्पणी नहीं, अभी अध्यक्ष जी बोले ही, हम भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पीड़ित को बरगलाया जा रहा है,
प्रशासन अपना काम कर रही है और अगर उनको नहीं संतुष्ट है तो आगे भी जा सकते हैं, न्याय की गुहार लगा सकते हैं। हम भी उनके साथ कहीं और जाके न्याय की गुहार लगाएंगे उनको अगर ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें कहीं संदेह नहीं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। रही बात, आज भी हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने स्पष्ट कहा कि उसके पास जो ठीक है सारा वैज्ञानिक विधि जो होता है सरकार का, जो प्रशासन का वैज्ञानिक विधि है, वो सारा वैज्ञानिक विधि लगाया गया है। लेकिन उसमें है क्या कि वो मोबाइल यूज कर ही नहीं रहा है। जब यूज नहीं कर रहा है थोड़ा सा भी, लेकिन यह भी आश्वासन आज मिला है कि हम उसके गर्दन तक पहुँचने वाले हैं। कुछ न कुछ मिला है तो वो अपना राज तो बताएंगे नहीं, किसी को सार्वजनिक तो करेंगे नहीं। अब विपक्ष का काम है तो वो अपना काम करते रहे। अब हम तो सोचते थे कि सिन्हा जी थोड़ा सा पगलाए हैं, लेकिन आज इनके बयान से हमको यकीन हो गया है कि पूर्णतः वो पागल हो गए हैं। पूर्णतः बोलने का क्या बोल रहे हैं, क्या बात है, न्याय दिलाने का बात है, उसको मुआवजा दिलवाने की बात होना चाहिए क्या, तो बात तीसरे कर रहे हैं कि ये कश्मीर हो गया है। कोई कभी कहते हैं, कोई उनका एगो आज देख रहे थे कौन पार्टी के लोग थे, हम तो पहचानते नहीं हैं, बोल रहे थे कि हम जाके हमारा चेयरमैन जाके ब्लड टेस्ट करावे, फलना आदमी ब्लड टेस्ट। अब बुझिए अभी कितनी हंसी की बात है कि यहाँ मैंने कहावत है कि खुरपी के बियाह में आ कोदारी के हंसुआ के गीत, यहाँ गीत कौन चल रहा है, वो गीत कौन गा रहे हैं। अरे लाश पर काहे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आप तो सही बात है, कल पप्पू यादव जी का हम सुन रहे थे, बड़ा अच्छा बोले, वो बड़ा अच्छा लगा, मैं उनके बातों को समर्थन करता हूँ। बता रहे थे कि आप इतने बड़े हैं, आपका एक कार्यकर्ता मरता है तो जाके 10 लाख रुपया देते हैं। अब दिए नहीं दिए वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम 10 लाख, अरे इसको तो आप कुछ दे देते। आप कह रहे हैं PMCH गए, आप कह रहे हैं जाने वाला बोलता नहीं है, कल कुछ बोल देना तो आपको कोई रोके हुए है। आप विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका निभाते रहिए, आप पगलाते रहिए। कल के डेट में आप जाके क्या कहते हैं नाली में बैठ रहिए, आपको कौन उठा रहा है। आपको नालियों रोड लगेगा तो इसमें कोई मना किया है आपको। दिवालियेपन जब हो गए तो कुछ कर सकते हो, कुछ बयान दे सकते हैं। बुझिए नहीं कितनी शर्मनाक बात है कि आप कह रहे हैं बिहार को कश्मीर से तुलना कर रहे हैं। कश्मीर हो गया, मैंने कश्मीर की तुलना कीजिए, अच्छाई से आप तुलना करते। आप भी बिहार में रह रहे हैं, निश्चित तौर पर आप पूर्व में सरकार में रह चुके हैं। आज नहीं है तो मलाई मिल रहा था ठीक, नहीं मलाई मिल रहा था बहुत खराब। हाय रे हाय, क्या दुर्भाग्य है आप जैसे आदमी को कि बिहार का नागरिकता का, आपको बिहार का कहना नहीं चाहिए कि हम बिहार के नागरिक। शर्म लगती है कि आप कश्मीर चल जाइए, वहीं जाकर बस जाइए। उनका ये भी कहना है कि जो अभी वर्तमान एसपी हैं इनके रहते हुए जांच नहीं संभव है, न्याय जो है सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। तो क्या आप लोग भी मांग को रखें? बिल्कुल, उनको अगर पीड़ित परिवार को हम उनके मांग पर नहीं, वो क्या हैं उनके मांग पर नहीं, फिर जिसके साथ घटना घटी है, जिसके परिवार में घटना घटी है, अगर उसको नहीं है तो बिल्कुल हो सकता है न्यायिक जांच क्यों नहीं बने। हम भी मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो जाए, न्यायिक जांच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और रही बात एसपी साहब के बारे में जो आप बता रहे थे कि वो लगा रहे हैं आरोप, तो कहिया ने आरोप लगाए हैं उनके लिए? कौन एसपी मैंने सही हुआ है? जब सत्ता में भी थे वो बता दें कि कौन डीएम उनके लिए सही हुआ है, कौन एसपी सही हुआ है, कौन एसडीओ सही हुआ है, बता दें हमको। एक बार वो बता दें कि उनका क्या मैंने ऐसा इतिहास है कि बिहार में कहीं एसपी अच्छा नहीं है, कहीं डीएमए अच्छा नहीं है। वो किसको भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं किए, जो खुद भ्रष्ट है, जो खुद भ्रष्ट हैं। बता तो रहे थे, कल परसों अध्यक्ष जी प्रेस विज्ञप्ति किए थे, कह रहे कि चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। अरे चुनाव आपके चुनौती से हम चलते हैं, हम अब आपके चुनौती से नहीं चलेंगे। चुनौती आप देते रहिए, आप हैं बालू साइड में, आपका आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उसका अभी समय नहीं है, जब समय आएगा तो वो भी परत दर परत हमारे अध्यक्ष जी खोलेंगे। सब पुलिंदा रखा है इनके पास, तो अभी खोलेंगे। उनके नियर तो पागल तो नहीं है कि कखनियों कुछ बोल देंगे। देखिए बालू एक चीज़ और कहते हैं, बराबर वो बालू दारू कहते हैं। बालू या कोई बिजनेस करने में कोई रोक नहीं है, वो सरकार के पैसा दे करके काम करता है, उस पर हम कोई टीका टिप्पणी है। अब बालू अगर वो भी करते हैं तो हम लोग को कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि पूंजी लगा के कोई बिजनेस करता है। लेकिन कष्ट इस बात की है, जब भी बैठेंगे पत्रकार महोदय को बुला के बालू और दारू, और बालू वाला बिजनेस, हाँ दारू पर आप लगाइए, बढ़िया बात है, उसमें हम भी आपके साथ हैं कि दारू बिहार में रोक है, और बनाने वाला हो, पीने वाला हो, उस पर रोक लगना चाहिए, इसमें हम आपका साथ हैं। लेकिन बालू तो बिजनेस चीज़ है, बराबर कहते हैं बालू और दारू। अरे बालू तो बिजनेस आप भी कीजिए ना, आपको कौन रोकता है? कि हम लोग कभी आपके नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर कहे हैं कि बालू का आदमी, लेकिन आप जब कहते हैं तो आप हैं,
है, वास्तविक है, सत्य है, हम लोग भी जानते हैं। जिला से तो बाहर नहीं, हम लोग तो उन्हीं के आगे चल रहे हैं ना पैरेलल में। ऐसी बात नहीं है, दुर्भाग्य है, वो जीत कर जो है हम हार गए, यही है दुर्भाग्य, न तो पीछा तो हम नहीं छोड़े हैं। लेकिन बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं होती है, लेकिन बीजेपी के लोग भी इस बार बालू में है, मतलब है। और एक चीज और देखिए, एक दिन दीपक जी टुनटुना रहे थे, नहीं नाम कहे कि हम लीगल नोटी कटहर भेजिएगा। अरे है तो है, कहिए ना कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कौन रोकता है? कोई भी बिजनेस करे, भेजिए लीगल नोटिस जी बुतरवा माने धमकी देते हैं, ये सब उनको भी कहते हैं कि बचपना छोड़ दीजिए, जो बात सत्य है उसको रखिए। आप तो कह सकते हैं बालू बिजनेस का चीज़, हम कहाँ किसी पर कटाक्ष टिप्पणी नहीं करते हैं बालू पर। कोई भी बिजनेस, कोई फैक्ट्री खोल दे, अच्छी बात है। बालू साइड चालू होती है, सरकार की रेवेन्यू जाती है, यहाँ के 200-400 लोग काम करते हैं, गरीब गुरबा जीता है। हाँ, उसमें देखिए कि अनलीगल होता कि नहीं, उस पर आप कार्रवाई कराने। आप भी बालू मस्ती लीजिए, उनसे भी कहते हैं बीजेपी लोग के आराम से मस्ती लीजिए, हमको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन हरदम बालू और दारू ने, हाँ दारू पर आप कहिए, हम लोग भी आपके साथ। ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल जी और जिला परिषद के अध्यक्ष टंटन जी थे, जो कि सीधे सीधे इनका कहना है कि बालू जो है एक बिजनेस है। बीजेपी वाले भी बालू करते रहते हैं, तो उसमें पैसा लगाएं, बिजनेस करें, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक जिला परिषद के अध्यक्ष जी ने कहा है कि पीड़ित परिवार अगर जांच की मांग करती है, न्यायिक जांच की, तो उस न्यायिक जांच की मांग हम भी रखेंगे।